नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में आपने सभी ने वीडियोस तो देखी रहेगी ऑफर के ऊपर, जो हमारे रेगुलर ऑफर है। और उसमें मैंने वादा किया था कि ये जो ऑफर अभी आपको पोस्टर में दिख रही है, थाईलैंड टूर कार्निवल, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये ऑफर क्या है, कैसे। देखो, बिल्कुल भी आसान है। इस टाइम कोई भी ज्यादा पेच रखा ही नहीं है वेस्टेज मैनेजमेंट ने, मतलब कि हर एक आदमी आसानी से अचीव भी कर सके, उस तरीके की ऑफर है। और पोस्टर में देखो मैंने क्या लिखा है, फ्री ट्रिप, साथ में शॉपिंग के लिए पैसा भी। अब आप ताज्जुब करोगे कि सर ऐसा तो कोई ऑफर हमने सुना नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सारा कुछ वीडियो में आप शांति से समझ लीजिए। जो बेस लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके ऊपर मैं आज थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा कि किस तरीके से आपको वो लेवल अचीव करना है, क्या आपको सावधानी रखनी है। मतलब कि पूरा कमाल कर दिया है वेस्टेज में। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्लाइड में देख लीजिए कि ये ऑफर एक्चुअल में है क्या। देखो, ये ऑफर है 5 दिन 4 नाइट ट्रिप टू थाईलैंड। मतलब अब तक तो 3 नाइट और 4 दिन का हुआ करता था ऑफर। ये टाइम 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब ये भी एक अमेजिंग बात है कि 1 दिन एक्स्ट्रा भी मिलेगा इसके अंदर। तो ये ऑफर है 5 डेज 4 नाइट्स के लिए और ट्रिप टू थाईलैंड। लेकिन ये कौन जा पाएगा वहां पर? देखिए, ये ऑफर है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके डीओसीडी तक के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आज जुड़ा है तो वो इसमें अचीव नहीं कर पाएगा। उसके पास भी चांस है, ये महीने में अगर जुड़ा है और ये महीने के अंत तक अगर वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन जाता है, फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा। कैसे होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बिल्कुल भी आगे हम शांति से समझेंगे। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये ऑफर को लेवल वाइज मैनेजमेंट ने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला लेवल है बिजनेस बिगिनर्स, दूसरा लेवल है बिजनेस बिल्डर्स और तीसरा लेवल है बिजनेस लीडर्स। बिजनेस बिगिनर्स में किसको रखा है? ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टर को। बिजनेस बिल्डर्स में स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर और क्राउन डायरेक्टर। और बिजनेस लीडर्स में हमारे यूसीडी, डीसीडी और डीयूसीडी। अब ये हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम सारा कुछ वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा। आज हम फोकस करेंगे जो सबसे पहला है बिजनेस बिगिनर्स, क्योंकि सब कुछ अगर एक ही साथ एक ही वीडियो में आप देखोगे तो शायद सब कुछ बाउंसर हो जाएगा। तो आज मैं फोकस करूंगा कि पूरा डिटेल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर विथ इनकम, सारा कैलकुलेशन के साथ मैं आपको समझाऊं कि अगर ये अचीव करोगे तो क्या क्या पैसा भी आपको मिलेगा साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज ये वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। इसमें भी ब्रॉन्ज के ऊपर डीप में बात करेंगे। देखिए, ब्रॉन्ज के लिए क्राइटेरिया क्या है, आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पहले मोटा मोटी समझ लीजिए, 3 महीने के अंदर, मतलब कि इसमें अचीव करने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीने का मिलके उनका ग्रुप पीवी होना चाहिए 9990 पीवी, और अपने सेल्फ आईडी पे 100 पीवी होना जरूरी है। और कोई भी महीने में 2600 पीवी से एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए। 2600 तो कम से कम करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए आपने 2600 2 महीना किया है, तो उसके बाद वाले लास्ट मंथ में आपको जो भी 9990 में कम पड़ रहा है, कोई 5200 पीवी आपके हो चुके हैं नवंबर में 2600, दिसंबर में 2600, तो बचे हुए पीवी आपको जनवरी में कर लेना है। ठीक है, ये एक समझ लीजिए। सिल्वर डायरेक्टर की बात करते हैं। सिल्वर डायरेक्टर को आप सभी को मालूम है कि 1800 पीवी साइड से करना पड़ता है। उसके जगह पे अब उसको टोटल 3 महीने का मिलके साइड वॉल्यूम 8000 पीवी करना पड़ेगा। हर महीने 100 पीवी मिनिमम करना पड़ेगा उसके खुद के सेल्फ आईडी पे। चाहे वो मल्टीपल इनवॉइस में करे, कौन सी भी डेट को करे, कितने भी इनवॉइस में करे, वो चलेगा। ब्रॉन्ज के लिए भी सेम है, कितने भी इनवॉइस में करेगा चलेगा, कौन सी भी डेट को करेगा चलेगा, लेकिन पूरे महीने में 100 पीवी होना चाहिए और टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर होना चाहिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी और सिल्वर डायरेक्टर, मतलब सिल्वर डायरेक्टर को मिनिमम 2100 पीवी तो साइड वॉल्यूम एटलीस्ट पर मंथ करना ही पड़ेगा। उससे कम करेगा तो वो रेस से आउट हो जाएगा। वहीं पर गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या है, उसको अपने नीचे एक थाईलैंड ट्रिप का क्वालिफायर बनाना है। 6000 पीवी उसको साइड वॉल्यूम करना है 3 महीने का मिलके, और खुद के 100 पीवी सेल्फ हर मंथ करने पड़ेंगे। और तीनों महीनों में एटलीस्ट वो टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर होना चाहिए। मतलब 1800 पीवी तो एवरी मंथ साइड वॉल्यूम उसको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसने नवंबर में 1800 किया है साइड वॉल्यूम,
दिसंबर में साइड वॉल्यूम 1800 पीवी किया, मतलब हो गया 1800 और 1800 3600 पीवी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, 6000 पीवी होने चाहिए साइड वॉल्यूम। तो वो केस में जनवरी में उसको बचे हुए 2400 पीवी करने पड़ेंगे साइड वॉल्यूम, मतलब कि मिनिमम 1800 तो करना है, उससे ज्यादा कितना भी एक ही महीने में साइड वॉल्यूम 6000 कर लेगा तो भी चलेगा। आप सुन लीजिए, एक ही महीने में 6000 करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 महीने में एटलीस्ट उसको 1800 तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों को सवाल ये भी आएंगे कि सर ये जो साइड वॉल्यूम है, अगर हमने एक ही महीने में, जैसे सिल्वर डायरेक्टर को 8000 पीवी साइड वॉल्यूम चाहिए, तो क्या हम एक ही महीने में 8000 क्वालिफाई लेग को छोड़ के कर लेंगे तो चलेगा? चल जाएगा, 8000 पीवी तो माने जाएंगे, बट बचे हुए 2 महीने में एटलीस्ट आपको टीबीबी अचीव तो करना ही पड़ेगा। मतलब सिल्वर हो तो 2100 साइड से करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जैसे मैंने बताया कि मैं पूरा फोकस करूंगा आज ब्रॉन्ज के ऊपर। तो देखिए, अब सबसे पहले तो सब कंडीशन समझ लीजिए। बेस मंथ कौन सा माना जाएगा? अक्टूबर 2022। उसका मतलब क्या है, भले आप स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर कोई भी लेवल पे थे, अक्टूबर एंड में आपका जो लेवल था उसको बेस मंथ माना जाएगा। मतलब अक्टूबर एंड में अगर आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर भी थे तो आपको मिनिमम ब्रॉन्ज मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप अक्टूबर एंड में सिल्वर थे, भले आपका परमानेंट लेवल क्राउन डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर है, बट अगर आप सिल्वर डायरेक्टर थे तो आपको सिल्वर मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर गोल्ड थे तो गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अक्टूबर एंड में जो भी आपका लेवल था वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उससे ऊपर का लेवल करोगे तो चलेगा, लेकिन उसके भी क्या क्राइटेरिया आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, पूरे महीने में आपके एटलीस्ट 100 पीवी सेल्फ आईडी पे होने चाहिए, और ये तीनों महीने में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही महीने में 100 पीवी कर लिया, तीनों महीने में 100 पीवी एटलीस्ट आपकी सेल्फ परचेज भी होनी चाहिए। टोटल आपको 9990 पीवी करना पड़ेगा। मैं ब्रॉन्ज की अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। टोटल 9990 पीवी रिक्वायर इन 3 मंथ्स। एक महीने में 3000, दूसरे महीने में 3000, तो चौथे महीने और तीसरे महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? 3990 पीवी करना पड़ेगा। मतलब टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा 9990, और हर एक महीने में एटलीस्ट 2600 पीवी तो आपके होने चाहिए। समझ लो, मिनिमम 2600 पीवी के नीचे कभी भी करोगे तो आप रेस से आउट हो जाओगे। अब दूसरा सवाल सिल्वर के लिए मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपके नीचे अक्टूबर में आप भी सिल्वर थे, आपके नीचे भी कोई सिल्वर था, तो वो केस में क्या होगा? तो वो केस में मान लीजिए कि नवंबर महीने में वो आदमी सिल्वर मेंटेन नहीं करता है, तो वो लेगा, आपका काउंट किया जाएगा साइड वॉल्यूम के लिए, नॉन क्वालिफाई वो रह गया तो। बट मान लीजिए वो भी सिल्वर मेंटेन कर रहा है और आप भी सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं, तो वो केस में वो लेग नहीं काउंट होगा। उसके अलावा आपको अलग लेगों से सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये हर एक लेवल के लिए यही सेम क्राइटेरिया है, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो, क्राउन हो। अगर सेम लेवल वाला व्यक्ति नीचे है आपका और वो भी मेंटेन कर रहा है, तो आपको उसका कुछ भी काउंट नहीं होगा। उसके अलावा आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि आप 5% पे थे, 10% पे थे, या नॉन क्वालिफाई थे। आपने नवंबर में ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, दिसंबर में भी ब्रॉन्ज किया, जनवरी में भी ब्रॉन्ज किया, तो आपको 9990 टोटल करने हैं। मान लीजिए कि आप नवंबर में ब्रॉन्ज थे, लेकिन दिसंबर में सिल्वर बन गए और वापस जनवरी में ब्रॉन्ज हो गए, तो वो केस में भी आपको 9990 करना पड़ेगा। अब तीसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप नवंबर में ब्रॉन्ज थे, लेकिन दिसंबर और जनवरी मतलब कि आपका लेवल अपग्रेड हुआ और वो उसके नेक्स्ट मंथ में भी आपने वो अपग्रेडेड लेवल मेंटेन किया, तो वो केस में आपको सिल्वर का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कि आपको साइड वॉल्यूम सिर्फ 8000 पीवी करने पड़ेंगे, और उससे भी एक लेवल ऊपर चले जाते हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, और फिर गोल्ड चले गए, तो वो केस में गोल्ड का आपको मेंटेन नहीं करना है, आपको सिल्वर का ही मेंटेन करना है। मतलब कि 8000 पीवी आपके साइड वॉल्यूम होने चाहिए। समझ गया बात? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गए? मतलब बहुत जन के कमेंट आएगा कि सर हमारा लेवल अप हो गया, तो लेवल अप हो गया तो चिंता नहीं है, उल्टा अच्छा ही है। आपका लेवल अगर अप हो गया तो आपका क्राइटेरिया कम हो जाएगा, बट हाँ, वो लेवल फिर आपको उसके नेक्स्ट मंथ में भी मेंटेन करना पड़ेगा। वापस अगर आप एक स्टेप नीचे आ जाते हो तो आपको जो ब्रॉन्ज वाला क्राइटेरिया है वही फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मैंने बोला था फ्री ट्रिप के साथ शॉपिंग के पैसे भी मिलेंगे। अब ये पैसा कैसा मिलेगा और कितना मिलेगा, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल जो ऑफर आई थी उसमें ये ऑफर भी एक साथ में आई थी, ग्रो योर नेटवर्क।
जिसमें आप सभी को मालूम है कि अगर आप 2 नई डाउनलाइन ओपन करते हो 100 पीवी से उनकी आईडी ग्रीन करने के बाद रीपरचेस करवाते हो, मल्टीपल इनवॉइस में भी चलेगा, और खुद के सेल्फ आईडी पे 60 पीवी का सिंगल इनवॉइस में परचेस कर लेते हो, तो ऐसी 2 नई डाउनलाइन खोलने पे 600, 4 पे 1300 और 6 पे 2100 रुपया मिलने वाला है। अब कई लोग ने आज ही वीडियो में मुझे कमेंट में लिखा था, सर ये जो ऑफर आई है उसमें हम 12 डाउनलाइन खोल देंगे तो क्या 4200 रुपया मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2100 रुपया मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब आप 6 से ज़्यादा कितनी भी डाउनलाइन ओपन कर लो, आपको 2100 रुपया मिलेगा। अब यही ऑफर को हमारी ये जो बिजनेस बिगिनर्स वाली जो ट्रैवल की जो ऑफर है थाईलैंड ट्रिप की, उसके साथ अगर कंबाइन कर लो तो हमारा पे आउट बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हो, कंपनी बोलती है 3330 पीवी पर मंथ करोगे तो 3 महीने में 9990 हो जाएगा। हमने राउंड फिगर यहाँ ले लिया है 3500 पीवी। आपके खुद के 100 पीवी तो आपको करना ही है। मान लीजिए आप 6 नई 2 नई, मैं बीच वाला पकड़ता हूँ, 4 नई डाउनलाइन ओपन कर लेते हो, 4 नई आप ज्वाइनिंग करवा लेते हो 100 पीवी वाली, आपके 8% लेग से 1000 पीवी आते हैं, आपके 10% वाले लेग से आपको 1000 पीवी आ रहे, और आपके 11% वाले लेग से भी आपको 1000 पीवी आ रहे। देखो साइड वॉल्यूम में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के पीवी भी काउंट हो गए, तो ये मत पूछिएगा कमेंट में कि सर 11% वाले पीवी काउंट हो गए कि नहीं। अगर वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो वो पीवी भी आपके साइड वॉल्यूम में काउंट हो जाएंगे। तो ये केस में देखो टोटल हो गए 3500 पीवी। अब ये 3500 पीवी पे दोस्तों पे आउट क्या बनेगा? मान लीजिए कि ये तीनों महीना आपने इस तरीके से कर लिया, तो देखो ये पे आउट आपको जैसे अभी आपके स्क्रीन में देख रहा है, टोटल आपका परफॉर्मेंस बोनस बनेगा 1350, डायरेक्टर बोनस 4990 रुपया, टीम बिल्डिंग बोनस क्योंकि आपने 2600 पीवी से ज्यादा किया तो 3440, और वहीं पर ग्रो योर नेटवर्क बोनस क्योंकि आपने 4 नई डाउनलाइन ओपन किए 100 पीवी रीपरचेस के साथ, तो उसके अलग से 1300 रुपए। तो ये केस में आपका टोटल इनकम हो जाएगा पर मंथ 11,000 रुपया, और 3 महीने का काउंट कर लो तो तकरीबन 35,000 के आसपास। मतलब एक 50-60 हजार रुपए की मैंने आज मेक माई ट्रिप में भी सर्च किया था कि अगर मुझे मेरे पैसे से थाईलैंड जाना है तो कितना खर्चा होगा 5 डेज और 4 नाइट्स के लिए। तो एकदम चीपेस्ट से चीपेस्ट जो मुझे मिला वहां पर वो 45 से 50 हजार वाला ट्रिप मिला। बट ये तो वेस्टिज की तरफ से जा रहे हैं तो नॉर्मली अच्छे होटल में रुकना होगा, सब कुछ होगा, मतलब एक अंदाज पकड़ लीजिए फिर भी 50 हजार की ट्रिप, और साथ में एंजॉय करने के लिए वहां पर खरीदारी करने के लिए 35 हजार रुपया आपके पास ये पे आउट होगा आपके पास। तो बिल्कुल भी लग जाइए, आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को मैक्सिमम फोकस करिए कि आप इसमें अब इसका बेनिफिट लीजिए। और देखो ये अचीव तभी आप कर पाओगे, ये भी मैं आपको आज जो सच्चाई है वो बता देता हूँ, नए लोग तो लाने ही पड़ेंगे क्योंकि पुराने लोग अब पुराने हो चुके हैं, शायद उनको इतना ज़्यादा असर ना करे, हमने काफ़ी टाइम उनको समझा चुके हैं। बट अगर आपको ये ट्रिप आसानी से अचीव करनी है तो मेरी एक टिप्स यही है, आपको जितने हो सके कोशिश करिए नए लोगों को टीम में शामिल करिए। जो नए जुड़ते हैं उनके पास जोश बहुत ज़्यादा रहता है और वो स्पीड में काम करते हैं। आप अपने आप को खुद को देख लीजिए कि आप जब नए थे तो आपने कितनी स्पीड में काम किया था। तो जितने नए लोग जाएंगे उतना जल्दी आप आसानी से अचीव कर पाओगे। और ये जो मैं कैलकुलेशन हमेशा आपको बताता हूँ, देखो स्क्रीन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है। अगर किसी को ये रेडीमेड कैलकुलेटर चाहिए एक्सेल शीट कि जहाँ पर सिर्फ पीवी डालने से अपना पे आउट अपने आप समझ में आ जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप पे ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। कैलकुलेटर की कॉस्ट 450 रुपीज़ है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद है ये ब्रॉन्ज वाली वीडियो तो आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी रहेगी। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बाकी के सारे लेवल्स मतलब सिल्वर से लेके DOCD के सारे क्राइटेरिया एक साथ में डिस्क्राइब कर दूंगा। और मोटा मोटी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो आज आपने समझ ही लिए, बट उसमें भी कुछ और पेज है कि सर मेरे नीचे ये लेवल होगा तो नेक्स्ट मंथ में, लेकिन बाद में उसका ये लेवल, वो सारे कुछ सवालों के जवाब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो बस लग जाइए, 35,000 पे आउट ले लीजिए 3 महीने में। जितने हो सके ब्रॉन्ज क्वालिफाई करवाइए, जितने ज्यादा नीचे से ब्रॉन्ज क्वालिफाई होगे उतना बड़ा पे आउट आपका भी बनेगा। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।